अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। तो अभी दोपहर का टाइम है और मेरी कोशिश होती है कि रात के खाने की तैयारी जो है ना वो मैं अफ्तार से पहले कर लूँ, क्योंकि अफ्तार के बाद फिर हिम्मत नहीं होती। और मटन वगैरह होता है तो फिर ये होता है कि आराम से वो गल जाता है। अगर चिकन होता है तो वो तो फिर मैं फ़्रेश उसी टाइम पे बना लेती हूँ। वैसे अभी जो रमज़ान में रूटीन बनी हुई ना, उसमें ये कि रात का खाना हम लोग बहुत कम खा रहे हैं। डायरेक्ट जो होता है ना, हम लोग सहरी कर लेते हैं अफ्तार के बाद। बीच में दिल करा तो करा, वरना नहीं खाते। लेकिन आज मूड हो रहा था खाने का तो मैंने कहा चलो स्टू बना लेती हूँ। स्टू बहुत ही ज़बरदस्त लगता है मुझे तो, खैर मेरे फेवरेट खानों में से ये एक है ना। तो सबके मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मैं जिस तरह बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल लिया था। अच्छा, बाज़ दफ़ा मैं ऑयल भी नहीं लेती, डायरेक्ट मैं पानी में इसको चढ़ा देती हूँ और ऑयल जो होता है ना वो भूनते वक्त डाल देती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ मटन डाला। अच्छा, ऑयल अभी मैंने कम डाला है, बाकी का जो ऑयल है वो मैं भूनते टाइम डालूंगी। उसके बाद मैंने मटन डाल दिया। मटन के बाद जो है वो साबुत लहसुन जाएगा, प्याज जो है वो लंबाई में रफली काट ली थी वो डाल दी थी, साबुत धनिया था, और साबुत गरम मसालों के अंदर जो है वो 2 बड़ी इलायची ले ली थी, 2 दालचीनी का टुकड़े थे, और लौंगे ले ली थी मैंने 3 से 4, और जो काली मिर्ची होती हैं वो थी 6 से 7। साबुत जो है ये गोल वाली लाल मिर्चें, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप लंबी वाली जो कश्मीरी मिर्च होती है वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना स्टू में सारा जो हो जाता है ना मसाले वो सब साबुत जाते हैं, कोई भी चीज़ इसमें पिसी हुई या कुटी हुई नहीं जाती। टमाटर मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के थे वो डाल दिए थे, और नमक हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका। बाकी पानी मैंने ऐड कर दिया है इतना कि जितना मुझे हो कि भाई इसमें जो है ना गोश्त गल जाएगा। बाकी हल्दी पाउडर है, ये थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ कलर के लिए, क्योंकि अगर हल्दी नहीं डलती तो खाना अजीब सा बेरौनक बनता है। तो हल्दी जो है वो आप लोग को पता है कि मैं चिल्तन प्योर की इस्तेमाल कर रही हूँ। चिल्तन प्योर की जो हल्दी है, अगर आप भी मंगवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं इसके अंदर डाल रही थी अदरक, क्योंकि मैंने साबुत जो है लहसुन डाल दिया है, तो अदरक अगर साबुत डालूंगी तो फिर वो मुंह में आएगी। लहसुन अदरक का इस्तेमाल मैं वैसे भी खाने में ज़्यादा रखती हूँ। तो ये छोटा सा कद्दूकश है मेरे पास, जिससे मैं उसी वक्त जो है ना चीज़ों को क्रश करके खाने में डालती हूँ, तो खुशबू और ज़्यादा आती है, तो काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है इसको इस्तेमाल करने में ना। अभी मैं ढककर जो है गोश्त को रख रही हूँ। अच्छा, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आती हैं कि आप जो है एक प्रेशर कुकर ख़रीद लें, तो मेरे पास जो है प्रेशर कुकर ऑलरेडी है और काफ़ी बड़ा सारा है। मेरे जहेज़ में अम्मी ने मुझे बहुत बड़ा दिया था, लेकिन जो है ना वो मुझे बस डर सा होता है ना कि एक दिल में डर बैठ जाता है, क्योंकि 2-3 मैंने कुछ ऐसे हादसात सुने हैं ना, जब से मेरे दिल में एक डर बैठ गया है। तो मुझे लगता है कि शायद मैं जो है इस्तेमाल सही तरह पता नहीं कर पाऊँ, जबकि मैं सिलेंडर तक इस्तेमाल कर लेती हूँ और लोग सिलेंडर से डर रहे होते हैं, और मैं उसको इतना आराम से जो है ना इस्तेमाल करती हूँ। 12 मिनट जो है गोश्त को पका लेने के बाद मैंने शामिल कर दिया इसमें दही, और यहीं पर मैं शामिल कर दूँगी ऑयल, क्योंकि स्टार्ट में मैंने जो ऑयल है वो काफ़ी कम लिया था, तो इसलिए मैं बीच में शामिल कर दूँगी। बाकी इसको फिर पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 25 से 20 मिनट तक, क्योंकि बकरे का गोश्त है, देखते हैं कि कितनी टाइम लेता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा गोश्त जल्दी गल जाता है, बाज़ दफ़ा देर लगाता है। तो ढककर बस हल्की आँच पे रख दिया। अभी यहाँ मैं आप लोग को रेसिपी दे रही हूँ मिर्चों की फिलिंग की, क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट्स थी कि आप जो है मिर्चों की फिलिंग की जो है रेसिपी दें, तो जल्दी जल्दी से बता देती हूँ। बहुत कम मसाले जाते हैं लेकिन बहुत ही यम्मी बनती है। तो देखिए, एक लेमन लेना है बड़े साइज़ का, अच्छा सा लीजिएगा जिसमें जूस ज़्यादा निकले, ताकि जो है इसकी फिलिंग जो है ना वो अच्छे से तैयार हो जाए, एक ही लेमन में काम हो जाए। तो बस यहाँ पे लेमन का जूस ले लिया था, साथ में ही बस पिसा हुआ धनिया, चाट मसाला, और साथ में जाएगा नमक। नमक देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है, क्योंकि चाट मसाले में ऑलरेडी नमक होता है, फिर लेमन की भी अपनी खटास होती है, तो नमक ज़्यादा ना लीजिएगा, वरना फिर वो बहुत ज़्यादा जो है ना तेज़ हो जाता है। बस ये 3 चीज़ें जाती हैं, इसके अलावा मैं चौथी चीज़ कोई भी नहीं डालती। और मिर्चें जो हैं, क्योंकि चाइना की मिर्चें, तो इसलिए मैंने जो है इसके बीज रिमूव नहीं करे। अगर ये छोटी वाली मिर्चें होती वो तेज़ होती है, उसके जो बीज होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो तीखापन होता है, लेकिन चाइना की मिर्चों के बीज में जो है वो मिर्चें नहीं होती, तो इसलिए बस बीच में इसको इस तरह से कट्स लगाने और मसाले को भर देना। अच्छा, मसाला बहुत ज़्यादा नहीं भरना चाहिए, बस नॉर्मल जो है ना आप रखें, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। मसाला फिल करने से क्या होता है कि मिर्चों का जो अपना टेस्ट होता है ना वो कहीं छुप जाता है, और बस मसाला मसाला मुँह में आ रहा होता है। तो बस हर चीज़ को नॉर्मल रखना चाहिए। बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं कि चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा करने के लिए ना हम बहुत ज़्यादा चीज़ को बढ़ा देते हैं, मिकदार बढ़ा देते हैं, तो इससे कोई वो नहीं होता कि अगर हम ऑयल बहुत ज़्यादा डाल देंगे खाने में तो वो बहुत जायके वाला हो जाएगा, या फिर हम अगर कोई भी चीज़ ज़्यादती कर देंगे तो, क्योंकि हर चीज़ एक बैलेंस में जो है ना होती है, एक रेसिपी होती है, हर चीज़ को उसको फॉलो करना चाहिए, उसी तरीके कार से जो है ना बनाना चाहिए कोई भी चीज़। तो यहाँ पे देखिए वही तरीका है जो मैंने आपको बताया था इसको फ्राई करने का। फ्राई उसी तरीके से करिएगा जो मैंने बताया था, यानी कि डबल फ्राई कि सिंगल फ्राई करके उसको उतार देना है, फिर बीच में से कट्स लगाने हैं 3, और फिर इनको जो है फाइनल फ्राई कर देना है। तो आप देखिएगा कि इसकी शक्ल और क्रिस्पी कितनी ज़्यादा हो जाती हैं, ये तो बहुत ज़बरदस्त सी बनती हैं। ऑयल इसके अंदर बिल्कुल नहीं भरता है, मेरे
पास कमेंट्स थी कि भाई इसमें ऑयल भरता है, तो ऑयल बिल्कुल नहीं भरता है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। खैर यहाँ पे इफ्तारी वगैरह बन गई थी, नीचे हम लोग करके जो है ना आ गए थे। नीचे की मैंने आज वीडियो नहीं बनाई क्योंकि जल्दी बहुत थी, क्योंकि आज जो है ना मुझे बाज़ार भी जाना है और कुछ सामान वगैरह लेना था। तो इफ्तारी के फ़ौरन बाद जो है ना हम लोग फिर निकल गए थे बाज़ार जाने के लिए। तो अभी बस हस्बैंड और मैं जाएंगे, बच्चे नहीं जाएंगे हमारे साथ, क्योंकि जहांगीर जो है ना रोज़े रख रहा है माशाल्लाह से, तो उसको तो इतनी ज़्यादा सुस्ती हो जाती है कि उसका फिर दिल ही नहीं करता। और आज जो है ना उसकी स्कूल में भी थोड़ी सी तबीयत जो है ख़राब हो गई थी, तो हो सकता है कि मैं दूसरे दिन जो है उसके स्कूल की छुट्टी करवाऊँ, क्योंकि वो मान नहीं रहा है कि रोज़े छोड़े। वो कह रहा है कि मम्मा कुछ भी हो जाए रोज़े तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने कहा भाई चले फ़र्ज़ रोज़े मैं मना करूँगी तो ये चीज़ भी सही नहीं है, तो बजाय इसके तो मैं कल इसका स्कूल जो है वो हो सकता है कि ऑफ़ करवा दूँ। हिम्मत तो खैर इफ्तार के बाद बिल्कुल भी नहीं होती, दिल ही नहीं चाहता कि आप कुछ करो, लेकिन बस कुछ ज़िम्मेदारियाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं और घर के कुछ सामान ऐसे होते हैं जो लाना ज़रूरी हो रहा होता है। तो खैर बस मुझे कप्स वगैरह लेने थे, क्योंकि ना चाय के कप्स जो हैं वो टूट गए थे, बस ये 2 ही मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मैं कहा चलें वो लेने। तो जब बाज़ार आए ना तो मुझे हल्की हल्की सी भूख लग रही थी, तो यहाँ पे ये चाचा खड़े होते हैं, ये बनाते हैं भेलपूरी। तो बस मैंने कहा चलें थोड़ी सी खा लेते हैं, क्योंकि खाना तो प्रॉपर अभी यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर बस मैं खड़े होकर भेलपूरी खा रही थी और देखा तो पीछे से एकदम से जो है ना सब्सक्राइबर मेरी आ गई और आते ही मुझे गले से लगा लिया और बहुत ज़्यादा मोहब्बत से और बहुत प्यार से मिली। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना प्यार दिखाते हो और बिना किसी रिश्ते के, और ना कभी हम लोग मिले, लेकिन जब मिलते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कब से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि सिर्फ ये एक व्लॉग्स के ज़रिए और एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ज़रिए, बस ये एक प्लेटफॉर्म है जिसने हमें एक फ़ैमिली कर दिया है। तो यहाँ से बस मैं कप्स वगैरह खरीद रही थी और आज मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि मैंने इतनी बचत कर ली थी भाई, कि आज मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम इतने सस्ते कप लिए थे। 250 में मैंने 6 कप्स लिए, तो मुझे बड़े अच्छे से लगा। अच्छा कप्स अच्छे थे तो इसलिए मैंने लिए, क्योंकि वाकई अच्छे लग रहे थे। और अभी थोड़े सा कुछ शायद इस तरह से चल भी रहा है कि बाज़ार में हर जगह जो है ना ऐसे मिल रहे थे 250 में, बहुत अच्छे अच्छे जो है वो कप्स नज़र आ रहे थे। तो बस वो ख़रीदने थे। बाकी जो है बच्चों के लिए थोड़े बहुत कपड़े लेने थे ईद के हवाले से, लेकिन कोई वैरायटी ख़ास मुझे लगी नहीं। तो फिर दाऊद की तरफ हम लोग आए। तो चल चल के मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन हस्बैंड ने जो ना यहाँ से ज़बरदस्ती मुझे एक सूट दिला दिया था। बाकी बच्चों की बस छोटी मोटी चीज़ें ली थी, क्योंकि जो प्रॉपर हमें चीज़ें चाहिए थी वो तो हमें नहीं मिल सकी थी। बाकी सूट जो है वो हाँ अच्छा मिल गया था, क्योंकि लोन भी काफ़ी अच्छी थी इसकी और कलर वगैरह काफ़ी अच्छा था। और ये कलर काफ़ी साल पहले मेरे पास था, अभी फ़िलहाल था भी नहीं, तो मुझे भी सूट काफ़ी अच्छा लगा। बाजार आना मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल। हाँ तो डाले मेरी हालत हो रही है चल चल के, आज बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा मुझे शॉपिंग करने में। इतना भारी मैं रोज़ों के बाद नहीं हिम्मत होती है। ये दिया। तो बाज़ार से आने के बाद बस मैं फ़ौरन अपने किचन में आ गई थी, क्योंकि बस सहरी का टाइम होने वाला था। टाइम का पता ही नहीं लगा कि अफ्तार होती है, थोड़ा बस आपको टाइम मिलता है और फिर उसके बाद दोबारा से सहरी का टाइम शुरू हो जाता है। तो आते ही बस किचन में आई हूँ और अभी चावल वगैरह बॉयल कर रही हूँ, क्योंकि जहांगीर और मेरा मूड बिल्कुल नहीं है रोटी खाने का। हम लोग जो है वो सालन को स्टू जो बनाया है मैंने, वो हम चावल के साथ खाएँगे। बाकी हस्बैंड के लिए मैं पराठे बना दूँगी, क्योंकि हस्बैंड जो रोटी ज़्यादा शौक से खाते हैं। बाकी मेरा जो है ना रमज़ान में ज़्यादा दिल नहीं करता रोटी या पराठे खाने का। तो यहाँ से ये चीज़ें मेरे हटा रही थी जो मैंने डेकोरेशन करी थी ना रमज़ान के हवाले से, क्योंकि मुझे अभी कैबिनेट वगैरह साफ़ करनी है अपनी। फिर जब कैबिनेट वगैरह साफ़ कर दूँगी ना तो फिर से लगा दूँगी। अच्छा अभी जो है ना मैं चूल्हा जला के अंदर चली गई थी रूम में नमाज़ वगैरह अदा करने, और जब मैं बाहर वापस आई हूँ ना किचन में, तो मैंने देखे क्या देखा, और मुझे खुद इतनी हैरत हुई कि देखे कभी कभार जो है ना हम कहते हैं कि शायद चीज़ें ख़राब हो गई, लेकिन वो सही हो जाती है। बंद पड़ी हुई, उसका सेंसर सही हो गया, ये वाला ये जो सेंसर था खुद ही सही हो गया। ख़राब हुआ था कब से, ऐसी हो गई, बंद हो गई तो ये स्टार्ट हो गई खुद ब खुद ही। तो मेरी ये जो चिमनी है ये काफ़ी महीनों से ख़राब पड़ी हुई थी, यानी ख़राब चलती थी लेकिन इसका सेंसर भी ख़राब था और इसकी लाइट्स वगैरह जो है वो सारी बंद हो गई थी। बस ये काम करती थी, सिर्फ ये धुएं को जो है बाहर करती थी। तो मैंने काफ़ी टाइम से उसको देखना ही छोड़ दिया था। शुरू शुरू में तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई कि यार मैंने इतनी महंगी ली थी और इतनी नई नई सी जो है वो ख़राब हो गई, क्योंकि इसका सेंसर भी नहीं चलता था, जो कि हाथ की मदद से ही जो है ना बंद और खुल जाती थी। तो ना तो ये ऑफ़ हो रही थी हमारे हाथ के इशारे से और ना ये खुल रही थी, बंद हो रही
थी सिर्फ टच करने से। लेकिन आज जो है ना, वो कहते हैं ना कि हमें लगता है कि शायद चीज़ें हमारे इस तरह से करने से ख़राब हो गई, लेकिन वो सही हो गई। तो मुझे काफ़ी हैरत हो रही थी और मैं साथ साथ ये चीज़ सोच रही थी कि देखें, ये तो बात रही चीज़ों की, लेकिन चीज़ों के साथ साथ हमारी ज़िंदगी के मामला, तो हमारी ज़िंदगी कुछ ऐसी बातें भी होती हैं या कुछ लोग भी हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि बाज़ दफ़ा हम चाहते हैं कि वो उसी वक्त जो है ना वो चीज़ सही हो जाए, जबकि कहते हैं ना कि जब सही वक्त होता है ना वो चीज़ उसी वक्त सही हो जाती है। और बाज़ दफ़ा जो है किसी भी चीज़ के ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए, उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, जैसे कि मैंने अपनी चिमनी को छोड़ा। तो ज़िंदगी की हर चीज़ से जो है ना हमें कोई ना कोई सबक हासिल करना चाहिए, जो कि मैंने आज वाकई किया कि सच में जो है कुछ चीज़ों को उसके अपने हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। तो वो चीज़ें जो है वो खुद अगर नसीब में सही होना तो सही हो जाएगी, अगर नहीं है तो फिर वो मर्ज़ी है। तो खैर देखिए, आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलिए मेरी चिमनी का जो है सेंसर भी सही हो गया और उसके जितने भी फॉल्ट थे ना वो सारे सही हो गए, जबकि मैं समझ रही थी कि शायद वो ख़राब हो चुकी होगी। अभी बस सहरी का टाइम हो गया। जहांगीर तो बहुत शदीद नींद में था, लेकिन माशाल्लाह से बस मैंने एक आवाज़ दी और ये उठ के बैठ गया था। और आज जो है ना हम लोग चाय नहीं पियेंगे, आज हम लोगों ने लस्सी बनाई थी मज़ेदार सी, और साथ में ही जो है चिल्तन प्योर का मिंट पाउडर है, जिसको हम लोग थोड़ा लस्सी में भी डाल देंगे, और जो दही खाएंगे ना तो उसमें भी थोड़ा सा हम डाल के खाएंगे। तो मिंट पाउडर भी चिल्तन प्योर का बहुत ही यमी, बहुत ज़बरदस्त। रही बात चिल्तन प्योर के प्रोडक्ट से तारीफ़ करने की, तो वो सच में तारीफ़ के काबिल होते हैं, इसीलिए मैं तारीफ़ कर रही होती हूँ। और मैं क्या, यूट्यूब पे और भी यूट्यूबर्स हैं जो कि चिल्तन प्योर के प्रोडक्ट्स आप लोगों को दिखा रहे होते हैं, रेकमेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमें फ़ायदा दे रहे होते हैं। बाकी हम वहाँ उनके लिए काम कर रहे हैं, ये बात हकीकत है कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। इसमें तीसरे किसी थर्ड पर्सन को किस चीज़ की तकलीफ़ होती है मेरी समझ में नहीं आती, कि वो हाइपर होना शुरू हो जाते हैं, बेमकसद की बातें करना शुरू कर देते हैं, जिसमें मैं समझती हूँ कोई इसमें ऐसी बुराई नहीं है। क्योंकि अगर हम टीवी पे कोई ड्रामा या कोई फ़िल्म देख रहे होते हैं तो बीच में भी एड्स आ रहे होते हैं, वो इसी तरह से होते हैं, क्योंकि हर तरह जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो अपने एड्स चलवाती हैं और अपने प्रोडक्ट्स की जो है प्रमोशन करवा रही होती हैं। तो अगर ये हमारे मुल्क का कोई ब्रांड है, अगर हम उसको प्रमोट कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? पता है मसला हमारा क्या है, कि हम अपनों को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते और ना ही हम इस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। हम हमेशा अपनों को ही जो ना काट कर रहे होते हैं और उन्हीं की जो ना टांग खींचने में लगे रहते हैं। इसीलिए हो सकता है कि हमारा जो मुल्क है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे, और वो उस तरह से तरक्की नहीं कर पा रहा जैसे कि और दुनिया में मुल्क कर रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। खैर, अपनी सोचों को वसी करें और अपनी सोचों को जो है पॉजिटिव करें। बहरहाल हम लोगों ने सहरी कर ली थी, बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे, उसके बाद कुरान पाक पढ़ा और नमाज़ पढ़ी, और अभी जो हो गया था बच्चों के स्कूल का टाइम। समझदार बेटा है, समझदार। दिखाओ जहांगीर, तो सही से छोड़ कर आओ, जाओ। गाड़ी में बिठा के आना सही से, सही। इसका लंच बॉक्स रख दिया जहांगीर, जल्दी आओ तुम। जी बेटा, रख दिया भाई ने रख दिया। क्या, अल्लाह हाफिज़। छोड़ दिया बात को, रो तो नहीं रहा था ना? चलो जाके तुम सो जाओ, आराम से आओ, जाके सो चलो। गिरो, मोबाइल ले लो मेरा, चार्ज पे लगाओ।